जय माता दी, राम राम, सत श्री अकाल। सभी भाई बहनों को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो और माता रानी सभी की इच्छाएं पूरी करे। किसी के घर में कोई रोग या कोई शोक हो, सब दूर हो जाए और सुख समृद्धि की स्थापना हो जाए। तो मेरा नाम है शालू और मैं भी आज चौथे दिन के व्रत की तैयारियों में लगी हुई हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि मेरा तो डेली ब्लॉग चैलेंज चल ही रहा है। और आज है माता के चौथे स्वरूप का दिन, मतलब माता कूष्मांडा का दिन। और कहते हैं माता कूष्मांडा की जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था तो माता की हल्की सी मुस्कान से ब्रह्मांड की संरचना हो गई थी। और उनका प्रिय कलर है येलो, बट मेरे पास येलो नहीं है, इसलिए मैंने येलो वियर नहीं किया। अगर आपके पास येलो कलर नहीं है तो वो मैटर नहीं करता है। मैरून कलर या फिर रेड कलर, कुछ भी जो आपके पास हो पहन सकते हो। कलर्स इतना मैटर्स नहीं करता है, श्रद्धा मैटर करती है। तो और कहते हैं कि माता का जो वास है वो सूर्यमंडल के अंदर है, तो इसलिए सारे रोग शौक सब कुछ खत्म हो जाते हैं, यश वैभव की प्राप्ति होती है। तो चलो इसका लाभ हम भी उठाते हैं, माता कूष्मांडा की पूजा करते हैं और उनका जयकारे लगाते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ जयकारे लगाते हैं और पूजा स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों के साथ भी थोड़ी सी झलकियां मैं शेयर करूंगी। तो जोर से बोलो जय माता दी, साचे दरबार की जय हो। तो चले स्टार्ट करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जय हो माता भगवते वासुदेवाय नमः। ओम कंगणेशाय नमः। जय हो बजरंगबली की जय हो, नीमकली बाबा जी की जय माता दी, 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 जय माता दी। व्रत करने की विधि। इस व्रत में उपवास या फलादि का कोई विशेष नियम नहीं है। प्रातःकाल उठकर स्नान करके मंदिर में जाकर घर पर ही नवरात्रों में दुर्गा जी का ध्यान करके यह कथा पढ़नी चाहिए। कन्याओं के लिए यह व्रत विशेष फलदायक है। श्री जगदम्बे की कृपा से सब विघ्न दूर होते हैं। कथा के अंत में बारंबारता दुर्गा माँ तेरी सदा जय का उच्चारण करें। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वश्रेष्ठ और चार वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा का मेरा वचन सुनो। चैत मास के आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्साह क्यों किया जाता है? भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहो। ऐसे प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति जी, सब प्राणी के हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा महादेवी सूर्य नारायण का ध्यान करते हैं वे मनुष्य धन्य है। नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन और विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत के करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है। कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियां दूर हो जाती है। उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती है। बांधे और काका के इस व्रत के करने से पुत्र हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? जो मनुष्य इस आलम में मनुष्य देखो पाकर भी नवरात्र व्रत नहीं करता, वह माता पिता से हीन हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता मर जाते हैं। वह अनेक दुखों को भोगता है, उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है और वह अंग से हीन हो जाता है, उसके संतोषपति नहीं होती। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुखों को भोगता है। इस व्रत के कन्या करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और धान्य से रहित भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता है और गूंगा हो जाता है। जो सुहागन स्त्री भूलकर इस व्रत को नहीं करती वह पति से हीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य 7 दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे। उस दिन बांधु सहित नवरात्र व्रत की कथा श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया इसका पवित्रता मैं सुनाता हूं, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मण, मनुष्य का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूं। आपकी शरण पाए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठ नाम का मनोनगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानव ब्रह्मा की सबसे पहली रचना ऐसी अर्थात नाम वाली सुमिति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। सुमिति अपने घर में बालपन में अपनी सहेली के साथ क्रीड़ा करती इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम किया करता था। उस समय वहां भी वह नियम से उपस्थित होती थी। एक दिन सुमिति अपनी सखियों के साथ खेलने में लगी और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असाधारण देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा, हे दुष्पुत्री, आज प्रातः से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह कर दूंगा। इस प्रकार पिता के कटु और कुपित वचन सुनकर सुमिति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगे, हे पिताश्री, मैं आपकी कन्या हूं, मैं सब तरह से आपके अधीन हूं, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे ही करो। रोगी कुष्ठी अथवा किसी के साथ जैसी तुम्हारी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो। होगा भी जो भाग्य में विधाता ने लिखा है और मेरा तो उस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथ का चिंतन करता है, पर होता भी है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा करता है उसको फल भी उसी के कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन और फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े उसको अधिक प्रदीपित करते हैं, उसी तरह से अपनी कन्या के निर्भरता से कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया और उसने अपनी कन्या का विवाह कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोध होकर कहने लगा, जाओ जल्दी जाओ, अपने कर्मों का फल भोगो, देखिए केवल भाग्य भरोसे रहेगा क्या करती है। इस प्रकार से कहे पिता के कटु वचन सुनकर सुमिति अपने मन में विचार करने लगी कि ओह मेरा बड़ा दुर्भाग्य जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह से दुख का विचार करती हुई सुमिति अपने पति के साथ बन चली गई और भाई बहन कुसाई उस स्थान पर उन्होंने बेहद बड़े कष्टों से व्यतीत किया। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्ण के प्रभाव से प्रकट होकर कहने लगी, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो, मैं प्रसन्न होने पर मनोवांछित फल देने वाली। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी, आप कौन है जो मुझ पर प्रसन्न हुई है? सब मेरे लिए कहो, अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीनदासी की कृपा करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी, मैं आदिशक्ति, मैं ब्रह्मा, मैं विद्या और सरस्वती हूं, मैं प्रसन्न होने पर दुख दूर करके उनको सुख प्रदान करती हूं। ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्वजन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूं, तुम्हारे पूर्वजन्म का वरदान सुनाती हूं। सुनो, तुम पूर्वजन्म में निषाद भील की स्थिति अतिपति बैठा थी। एक दिन त्रिपति निषाद ने चोरी की और चोरी कारण तुम दोनों को सिपाही ने पकड़ लिया और ले जाकर जेलखाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे को त्रिपति को भोजन नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया, नहीं जल पिया।
इसलिए 9 दिनों तक नवरात्र का व्रत हो गया है। ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वांछित वस्तु दे रही हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार से दुर्गा के कहे वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मेरे पे प्रसन्न हो तो ये दुर्गा मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कृपा कर मेरे पति को कोण से दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के एक दिन के पुण्य से अपने पति को कोण से दूर करने के लिए अर्पण को, मेरे प्रभाव से तेरा पति कोण से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर ब्राह्मणी बहुत ही प्रसन्न हुई, पति की निर्भर होने की इच्छा से ठीक है ऐसा बोली। तब तक उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुछ क्षणों थी क्रांति, जिसकी क्रांति के सामने चंद्रमा की क्रांति छीड़ हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी, हे दुर्गा, आप ही दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनोवांछित वस्तु देने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली, तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। अम्बे, मुझे अपराध दे, अमला को मेरे पिता ने खुशी के साथ विवाह कर दिया और मुझे घर से निकाल दिया, उसकी निकाली हुई पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया, हे देवी आपको मैं प्रणाम करती हूँ, मुझ जिंदा की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति। इस प्रकार उस सुमिति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की, उसकी हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ। ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे एक उदयन नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान, जितेंद्र पुत्र होगा। ऐसा क्या कर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनवांछित वस्तु मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमिति बोली कि हे भगवती दुर्गा, अगर आप मेरे पर प्रसन्न हो तो कृपा कर मुझे नवरात्र विधि बताइए। हे दैवती, जिस विधि से नवरात्र करने से आप प्रसन्न होती हैं उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पाप को दूर करने वाली नवरात्र विधि बताती हूँ, जिसके सुनने से तमाम पापों को छोड़कर मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक विधिपूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करें, पढ़े लिखे ब्राह्मण से पूछकर घट स्थापना करें और बाटिका बनाकर उनको प्रतिदिन जल से महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की मूर्ति बनाकर नित्य से पूजा करें। पुष्पों से विधिपूर्वक अध्ययन जरो, बिजोर के फूल से अध्ययन देने से रूप की प्राप्ति होती है, जायफल से कीर्ति, दाग से कार्य सिद्धि, आमले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फल से अध्ययन कर यथाविधि हवन करें। खांडगी, गेहूं से है, ज्योतिल, बिल, नारियल, दाग और कदमीन से हवन करें। गेहूं से हवन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आमले से कीर्ति और केले से पुत्र हो, कमल से राज समान और दागों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, ज्योतिल, इनसे तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मुझसे इस विधान से होम करे, आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए सुदक्षिणा दी। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी आशा नहीं है कि इन 9 दिनों में जो कुछ विधान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस प्रकार नवरात्र का व्रत करने से अश्वमेध फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति जी, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बतलाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता है इस लोक में वह सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। बृहस्पति यह बनता है। ऐसा ब्रह्मा जी के प्रशंसा सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की, जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत का महत्व सुना है। प्रभु, आपके बिना और कौन इस महत्व को सुना सकता है। ऐसा बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणों के हित करने की इच्छा से इस अलौकिक व्रत को पूछा, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोगों का पालन करने वाली इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत नैना चंद्र बदननी को। जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेम्बरी रक्तांबरी राजे, रक्त पुष्प गली माला कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी, के हरि वाहनी राजति खंड की खप्पर धारी, मन सुर नर मुनि जन सेवक तिनके दुखिहारी। जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित नासाग्रह मोती, कोटि के चंद्र दिवाकर राजत सम ज्योति। जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ बिडारे महिषासुर धाती, धूम्र बिलोचन नैना निस 64 योगिनी मंगली गावत नित्य करत भैरव, बाजत ताल में दंगा पूरी बाजत डमरू। जय अम्बे गौरी, आचार अति शोभित खंड की खप्पर धारी, मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी, कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, सिरिमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी, श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, भजत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी। हे गाइस, पूजा करने के बाद अब मैं जा रही हूँ जिम, अपना टम्बलर, माइक सब कुछ साथ लेकर के क्योंकि मुझे प्यास लगने लगती है ना, अगर मैं बेहोश होकर गिर गई तो कोई नहीं है लिफ्ट में, चलो तो इसलिए मैं अपना सारा इंतज़ाम अपने साथ लेके जाती हूँ, जैसे टम्बलर, पानी। तो फिर चले जल्दी से वर्कआउट करते हैं और मिलती हूँ मैं अब आपसे आफ्टर वर्कआउट। हे गाइस, जिम का टास्क हो चुका है हमारा कंप्लीट, तो अब चलते हैं हम घर पर और कुछ देखते हैं। बहुत सारे काम हैं, जैसे कल के कपड़े फोल्ड करने हैं एंड कुछ खाने के लिए भी बनाना है। स्मूदी टाइप, मतलब फास्ट है तो कुछ ऐसा ही बनेगा। मेरी बिन्नी चमक रही है, हाँ चमक रही है, हल्की चमक रही है, येलो कलर की है ना। येलो कलर की ड्रेस तो थी नहीं बट मैंने बिंदी लगा दी। तो चलो माता के जयकारे लगाते हैं और चलते हैं घर पर। चले। हे गाइस, मैंने आज बहुत सारा काम कर लिया, जैसे कपड़े फोल्ड कर लिए, जिम से आई, शावर लिया एंड थोड़ी सी नैप ली। उसके बाद मैंने कुछ फ्रूट्स खाए और अब टाइम हो चुका है
लाइव का। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं चाय बना लूँ, क्योंकि आज है मेरा 24 डे मेरी डेली ब्लॉग चैलेंज का। तो मैंने सोचा मैं चाय बना लेती हूँ, क्योंकि कल मैंने ना अपने 23 डे में बहुत ही ज़्यादा नेस्ती फैलाई थी। तो मैंने सोचा 24 डे के लाइव में मैं नेस्ती नहीं फैलाऊंगी। मतलब कल मैंने जब लाइव किया तो उसमें बहुत ही नींद आ रही थी, किसी और की ज़रूरत नहीं थी, मैं ही वहाँ नेचती थी। तो इसलिए मैंने सोचा आज क्यों ना चाय बना ली जाए, चाय के साथ साथ लाइव किया जाए, माता रानी के जयकारे भी लगा दिए जाए। तो चलो, यहाँ पर मेरी चाय बन चुकी है और चाय की सिप लेते लेते हम बहुत सारी बातें करते हैं। आप लोगों से करोगे ना मेरे से बातें बहुत सारी? बहुत सारे लोग आया करो। कब होंगी यार मैं वायरल? मेरा दुख खत्म नहीं हो रहा है यार, सच्ची मुच्ची दिल से बोल रही हूँ। जल्दी से मैं वायरल हो जाऊं, मैं फेमस हो जाऊं, फिर इसके बाद शालू 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 एक कड़क चाय हो, साथ में चिट चैट हो। चलो हे गाइस, मेरा लाइव सेशन हो चुका है ख़त्म एंड मैंने जो है अपना खाना भी बना लिया है, डिनर और माता रानी के भोग के लिए। और अब मैं करने जा रही हूँ पूजा। तो मैंने आज क्या बनाया बताऊँ? आज मैंने बहुत ही जल्दी फटाफट बनने वाला खाना बना लिया। आज मैंने बनाए हैं आलू टमाटर की सब्जी, दही एंड कुटू की रोटी। देखो आज कितनी अच्छी बनी है, थोड़ी मोटी हो गई यार, बारीक पतली पतली नहीं बननी, पता नहीं क्यों। तो चलो हम जल्दी से माता रानी को भोग लगाते हैं और दिया जलाते हैं। सब बोलो, प्रेम से बोलो जय माता दी। तो चले दिया जलाते हैं एंड उसके बाद खाना खाते हैं, क्योंकि भूखी लगी है बहुत तेज। चले, तो हम सबसे पहले निकाल देंगे ये बासी फूल जो चढ़े हुए हैं, कल फिर से चढ़ाएंगे। ताजे कहते हैं रात भर फूल ऐसे नहीं छोड़ते हैं बासी फूल, तो हम फूल निकाल देते हैं और फिर माता रानी का प्रसाद रखेंगे एंड फिर हम दिया जलाएंगे। देखो मैं कितनी प्यार से बता रही हूँ ना आपको, सब चीज़ एक एक चीज़। घी ना मैंने ऐसी, जब वो टाइट होता है ना ऐसे ही रख दिया यार, मैंने इसको पिघलाया नहीं। कोई बात नहीं, अपने आप पिघल जाएगा अब ये। चलो, जय माता दी, 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 जय माता दी। ओम गंगणेशाय नमः, 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 ओम गंगणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय खटश्याम जी, जय खटश्याम जी, जय खटश्याम जी, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय हनुमान बाबा जी, जय हनुमान बाबा जी। तो अब कर लेते हैं हम आरती। सबसे पहले पढ़ूंगी मैं दुर्गा चालीसा, जो मैं शाम को डेली पढ़ती हूँ, और फिर उसके बाद आरती। नमो नमो दुर्गे सुकनी, नमो नमो अम्बे दुखरणी, निराकार है ज्योति तुम्हारी तिहो लोक में फैली उजियारी, ससील लाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रकटी विकराला, रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्शन करत अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लकी ना पालन हेतु अन्न धन ना अन्नपूर्णा हुई जगपाला तुम ही आदि वाला श्री भैरव तारा जगतरणी, छीन भाग भव दुख निवारण के हरि वाहन सोहन भवानी, लंगूर वीर चलत अफगानी, करके खप्पर कंटक विराजे, जाको देख काल राजे और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु सूला, नगर कोटि में तुम ही विराजती हो, लोक में डंका बाजत सुंबनि सुंब दानव तुम मारे, रक्त बीज संगन सारे, महिषासुर अति भवानी, जय अधभार मही अकुलानी, रूप करा काली का धारा सेन सहित, तो तुम तेही सहारा परिगण संतन पर, जब जब भय साई मातु तुम तब तब अमरपुरी उर्वा सब लोग, तब महिमा सब रहे अशोका ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दरित निकट नहीं आवे, ध्यावे तुम्हें मन तुम्हें जो नर मन लाए, जन्म मरणता को छूट जाए, जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योगी न बिन हो सकती तुम्हारी, शंकर अचरजताप कीनो काम को और क्रोध जिति सब लीनो, निस्दिन ध्यान धरो शंकर को काहू कालन, नहीं सुमरो तुमको शक्ति रूप, कमरम न पायो शक्ति गई तुम मन पछतायो, शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी, भय प्रसन्नादि जगदम्बा दय शक्ति नहीं कीन विलंबा, मोको मातु कष्टति घेरो तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तृष्णा पर सतावे मोहि मदाधिक सब विस्नावे, शत्रुनाश की जय महारानी, सुमरो एक चित्त तुम्हें भवानी, करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहुनि हाला, जब लागी जियो दया फल पाऊं, तुमरो यश में सदा सुनाऊं, दुर्गा चालीसा जो गावे सब सुख भोग परम पद पावे, देवी दास शरण जानी करहु कृपा जगदम्बा भवानी, शरणागत रक्षा करे भक्त रहे निसंक, में आया तेरी शरण में मातु लीजो अंक। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको नित्य ध्यावत हरि ब्रह्मा तिरुगी, जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत, को मृग मधि को उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदनी को, जय अम्बे गौरी कनक समान कलिंबरि रक्तांबरि राजे, रक्ति पुष्पि गरिमाला कंठन पर साजे, जय अम्बे गौरी के हरिवाहन राजति खंडकी खप्परि धारी, सुनि नर मुनि जन सेवक तिनके दुखिहारी, जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासा गह मोती, कोटि की चंद्र दिवाकरी राजति महिषासुरि धाती, धूम्र विलोचन नैना मिसुदिन मधुमाती, जय अम्बे गौरी 64 योगिनी मंगल गावत, नित्य करत भैरव बाजत ताल में दंगा उर बाजत डमरू, जय अम्बे गौरी खंडकी खप्परि धारी, मन वांछित फल पावत सेवति नरि नारी, जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर भाती, श्री मालिके तुम्हें राजति कोटि रतन ज्योति, जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, भजत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे, जय अम्बे गौरी। के माता रानी, माता रानी आलू टमाटर का भोग लगाओ, कुत्तू की रोटी खाओ, जाओ माता रानी की, जाओ माता रानी की, माता रानी भोग लगाओ, माता रानी भोग ग्रहण करो।
जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मैंने आरती भी कर ली है और फिर मैंने माता रानी को भोग भी लगा दिया है। अब आया मुझे खुद को भोग लगाने का नंबर। तो चलो अब हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं यहीं पर। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग और नए दिन के साथ। प्लीज़ गाइज मुझे सपोर्ट करो ना थोड़ा सा, बहुत कम सपोर्ट कर रहे हो तुम लोग तो, और मेरी वीडियो को वायरल कर दो। मिलते हैं हम अब नए ब्लॉग में कल, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और मुझे भूखी लगी है बहुत तेज, तो इसलिए मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। और माता रानी की कृपा सभी पर बनी रहे और मुझ पर भी बनी रहे। बाय बाय, मिलते हैं कल।